ये कह रही है यही था जब हम लोग बाहर कहीं रहते थे, किसी सब्सक्राइबर के यहाँ किसी शूटिंग में, कितना भी अच्छी जगह हम लोग जाते थे, अगर एक बार फ़ोन आ जाता था, खाली एक बार कि मम्मी हमारी तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है, ये मतलब कोई प्रॉब्लम के लिए तुरंत हम लोग बोरा बिस्तरा पैक करके, कितना भी अर्जेंट काम होता था, कितना भी दूर होता था, या तो हम लोग बुला लेते थे या तो हम लोग खुद चले आते थे। लेकिन आज सुबह उसको बताया गया है और सुबह से हम लोग यहाँ तक चले आए हैं। सच्चाई है, सुबह से हम लोग यहाँ तक चले आए हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी फोन नहीं आया है कि मम्मी तेरा बीपी बना के डाली हो, फिर भी नहीं फोन करके गई कि कहाँ गई, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं तुम अपना देखो, पहले तुम अपनी जिंदगी बचाओ, तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी। काट रही हूँ दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, इनका बात मैं काट रही हूँ। जब सूरज जब लड़की लेकर फरार था ना, मैं घूंघट वाला वीडियो में बनाते थे, मेरा देखिए कितना वीडियो भागता था। जब खुशी का डिलीवरी हुआ ना, तो मैं भीमंडी से भाग के आई थी उसके पास। जब डिलीवरी हो गया ना, तो मेरा घूंघट वाला वीडियो बंद कर दी। मैं भी अपना रोजी रोटी छोड़ के तुम पे लग गई थी। आज मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा तकलीफ है तो कोई पूछता नहीं है। बेटा किसी काम की नहीं है। आपके पास ये है, हाथ मजबूत है, पैर सही है, सब अपने हैं, मेरा कोई नहीं है। आप लोग ये भी कहेंगे कि व्यूज के लिए मन हल्का कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होता है इंसान को, जब नहीं बाल बच्चे सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन क्या करे, समझना पड़ेगा। तकलीफ नहीं, अगर आपकी गई नहीं है 2 दिन के अंदर अगर घरे गई नहीं तो यह भर जाएंगे, हम खुद ना जाए। हम बेहोश हो गए ना, उस समय पे कोई देखने के लिए नहीं है, और अभी तक ये दर्द होता है। बोलती तो मुँह ऐसे जिभिया यहाँ सड़ जाता, सूखा हो जाता है। कभी मैं दर्द शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तैयार हो कि इनके भड़कने पे मैं तैयार होती हूँ। बोलते हैं कि तुमको हर जगह लोग देखते हैं, तुम कैसे रहती हो। जब अंदर से मेरा मन हरा पला नहीं है, जब सुखी से नहीं हो, तो क्या मैं दुनिया को दिखाऊं। मैं जानती हूँ दोस्तों, देखिए कोई किसी का नहीं होता। मैं तो अभी से सोच के परेशान हूँ कि भगवान न करे ऐसे रहेगा बीपी हाई तो कहीं हवा मार दे, कहीं नस फट जाए। क्यों ना पूछे आई, ठीक है, क्यों ना पूछे आई, सबका बतिया तीत लगा लेना, क्यों ना तुझे पूछे आई। और कितने लोग फोन करके बोलते हैं कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। दोस्तों मेरा तबीयत खराब है, मैं किसके घर पे जाऊँ। मैं बोलती तुम लोग आओ, मैं ना सपोर्ट करूँ तो अब वो नहीं रह गया है मेरा ताकत, क्योंकि टेंशन से भी दिमाग मेरा लगता है नशे पड़ जाएगा। मैं किसी के दरवाजे पे अब नहीं जाना चाहते दोस्तों, क्योंकि एक बबुआ है, बबुआ को लेकर चलना पड़ता है। बैग में कपड़ा लो, उसका भी लो, इनका भी लो, अपना भी। एक तो ट्रेन का सफर है, ब्रिज पे चढ़ना उतरना, सबको ये लगता है कि आती नहीं घमंडी है वो, लेकिन मेरा भी तो तकलीफ समझो तुम लोग। मैं भी औरत आना चाहिए ना, कैसे हम लोग जाते हैं। हम देखो अभी उसी दिन गए माथे, फिर रात को इतना रिटर्न है। जब अपने काम है तो जाना है ना। ये तो और कह के तकलीफ अपने पाली हो ना। हमारी बात मानती हो तुम? एक बात तुम मेरी नहीं मानती। कसाई रहती ना तो कहता तो चला, तो ऐसे कसाई जब नहीं रहू, जब दुनिया में नहीं रहू तब के देखी, जब जिंदा रहू तब भी अगर ना पत्थर के कलेजा निर्दय रहती तो बीपी दवाई हो बीपी ना बढ़ छोड़ देती। हम छोड़े बात नहीं करते, हम कहा पहले अपन स्वास्थ्य सुधारा, अपने आप के सुधारा। हमू ना चाहे हम छोड़े वाली बात नहीं करते। जब तू जिंदा रहू तब नो वो वीडियो बेटा दोबारा देखबू, जब शरीर में जन्म नहीं रही तब के देखबू। यही कुल टेंशन से मैं मोहब्बत से इधर भागना उधर। हमारे कहने की मतलब नहीं कि हम सब देखे बेटी बेटा किसी को नहीं छोड़ने को हम बात कर रहे हैं, ना तो हम छोड़े, कोई नहीं छोड़ेगा। हमारे कहने मतलब अपना शरीर सुधार लो, अपने आप को स्वस्थ कर लो, तब न देख पाओगी। जब तुम खुद नहीं सही रहोगी दूसरे का तुम देखभाल करोगी। इतना उम्र हो गई, ये टेंशन होता है। मेरा तो ये उम्र में मेरे को इतना टेंशन हो जाता है कि कभी कभी मैं आती हूँ बेड पे तो लगता है कि अब नहीं बचूंगी, तो भाग के डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो होता है। और हमको भी पता है कि मैं किसी को कुछ होता है तो मैं इतना भाग दौड़ करने लगती हूँ ना कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन तो भी कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है, कभी इंसान हुआ ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं पहले अपना देखो, फिर बाद में बाल बच्चे, लड़का बच्चे, सास ससुर, देवर जेठौत बाद में है। अपना बना रहेगा तो दुनिया पूछेगी। क्योंकि मैं आज से अपनी कसम खा के बोल रही हूँ, मैं अपना नहीं देखी हूँ,
सबका देखी हूँ, लेकिन कोई नहीं, कोई इंसान नाम का चीज नहीं है। तो वही हम आपसे ही बोल रहे हैं कि आपका तो लड़के बच्चे हैं नहीं सुन रहे, और हम तो सबके लिए किए, लेकिन कोई चैनल के माध्यम से बताया कोई नहीं, किसी को लगता है। जो कि मैं अभी 33 साल की उम्र है, अभी उम्र भी नहीं है, इसी उम्र में किसी का घर पे भी तबीयत खराब होता है, भाग दौड़। मेरे ससुर भी की तबीयत खराब, मुझे बस खाली फोन आया था कि वो बेहोश पड़ गए हैं, उनका गोली बंद हो गया है। 8 बजे फोन आया और मैं 12 बजे गाड़ी पकड़ी हूँ। मैं भी भाग दौड़ बहुत मेहनत की हूँ सबके लिए कि जाने दो, अपना घर है, अपना परिवार है। क्योंकि के बाद में कर ले, मैं तरस जाती हूँ कि कोई मेरा बाल बांधे, कोई मेरा पैर लेकिन मैं मेरी माँ चली गई ना, मुझे वही तकलीफ था कि मेरी माँ जो ना पैर दबा देते थे, वो मेरा कपड़ा भी तो अरे माँ होती है, बाकी और कोई क्यों कितना भी रहेगा, लेकिन माँ का दर्जा कोई नहीं दे पाएगा। से फोन किए, बोले यार टेंशन लेके मर जाते। यही बेड पे मैं 6-6 दिन पड़ी रह जाती हूँ, कोई पूछने नहीं आता है कि तुमको क्या हुआ है, चाहे खुद का मन से दूं ना हो। अभी बीच में झगड़ा हुआ था जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाली थी, मैं मार भी खाई थी और मुझे भी गुस्सा लगा था, मैं भी मारी थी। और इतना मैं परेशान हो गई कि मैं जाके एप्लीकेशन भी दी दोस्तों, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब बातें हम सोशल मीडिया पर नहीं डालें। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो भी हो गया, हम कुछ नहीं कहा, हम बस इतना कहेंगे हम तो मुँह देखे बतिया। दोस्तों कल मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, वो लोग तैयार हो गए ना, तो ये बोले तुम ही पोटी। हाँ तो हम ये नहीं, तुम जब मेकअप करके निकलो पसीना देखे तभी हम बोले इतना ज्यादा करने का ईमानदारी से रोजी रोटी लिए, आप गुस्सा हुए, बोल ऐसे कर दा क्या करते हो, पोटी उठी पोत ले तो हम कहले हमारे दिल ना करता, ऐसे करता मन नहीं दुखित हुई। नहीं तबीयत ठीक नहीं रहता है तो वीडियो ना बन पावत ना, तो बैठो के वीडियो बन सकला ही नहीं तो सब नाचेगा के वीडियो बनाओ, मत शरीर ना शरीर मर जाते के साथ वीडियो बनाएंगे। इनके तो सोच जाए हमारे परिवार के तबीयत खराब, हम घुट रोए हम कहला नहीं। सही बात है, जे होते ऋषि आ जा हमारे घर ना आवा तो हमरे अरे हमरो अरे तू लोग अपन काम दाम ना छोड़ के वो लोग, तू लोगन काम दाम ना छोड़ के तू लोगन के लगे टाइम नहीं, हमारे लगे टाइम बा, हम सबका दरबार करे चली का देव पेटवा जिया देबू और का करबू लोगन। लेकिन हमरो अंदर झाके चाहे वो औरत है पेट ना दे बा, वो बेचारी का करी, हम क्यों जवाब ना देला, हमार क्यों दुख ना समझे वाला बा, चाहे बेटी चाहे क्यों हमार मातारी वाले मातारी मत समझे तो ले चल गई घरे। अब मातारी कितना चल हमार रही हमार बीपी भी हाई नहीं रहला, दवाई हम 2 महीने बाद बीपी की दवाई हम चालू कर लिए। काहे को रात रही अपने दिल के बातों से हम बात करते रह, जो बात आदमी से करे हम अपने अम्मा से बात करत रहनी। कहाँ गई हम 2 महीने क्यों दरवाजा जब गई, तो जितना हम कमाए ना उससे ज्यादा हम दवाई में जाए, और उतना हम कभी हम सोशल मीडिया में अपन दुख ना कहिला, सिर्फ वही लोग के झगड़ा बात। लेकिन अब जान गए ए जमाने में बेटियों ना ठीक है बेटो ना ठीक है, क्यों ना। लेकिन हाँ दोस्तों देखिए हम जाते जाते हम यही कहेंगे कि हमारे बेटे में कुछ भी कमी नहीं, हमारा बेटा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, पैर भी दबाता है, उसको टाइम रहता है, उसकी औरत नहीं पूछती है, कभी कंघी छोटी नहीं की है ना मेरा पैर। मैं खुद तैयार होती हूँ, खुद शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मैं अपना कपड़ा भी धो कर डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं रो के अपना मन हल्का कर ली दोस्तों मैं आप लोग के सामने। अब इसके लिए आप चाहे व्यूज के लिए कहें चाहे कुछ ना, आप लोग लाइक करिएगा, लेकिन कम से कम मेरे वीडियो पे कमेंट मत कीजिएगा कि नाटक है। बीमारी के लिए मैं कभी नाटक नहीं करती हूँ। नाटक नहीं है, रियल है, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ता है ना वही उसका हाल जानता है, जिसके ऊपर पड़ता नहीं है ना तो वो कुछ भी कमेंट करता है, कुछ भी बोलता है। ये सब फालतूगिरी है कमेंट करने का। अगर किसी का तकलीफ कोई बांट नहीं सकता है तो कोई तकलीफ भी न दे, ये रियल है। कभी दोस्तों कभी भी झगड़ा बवाल होला हम कभी ना उठे करेला, कहले जाए पैर में जो वो था दवा कराई ठीक हो गया, फिर भी एक बार गई दवा लाई ठीक हो गया, लेकिन मेरा बीपी कम से कम 8-9 साल हो गए हम बीपी की दवा खाई लम, बीपी बड़ी तो खाई वो कर छोड़ दे, लेकिन इस समय हम लगातार बीपी के दवाई खाते फिर भी बीपी इतना थे
टेंशन, दोस्तों, दिमाग में केवल टेंशन कितना भी रहेगा। दवाई खाएगा कुछ भी करेगा, जो टेंशन बन जाता है ना, जो हेडेक हो जाता है, बच्चे लोग का देख के लड़ाई झगड़ा, वो नहीं जाता है। अभी मैं उनका क्या बोलूँ, वो तो खुद ही इतना वीडियो बनाती है, जितना वो करती है। हम लोग भी जॉब करके आते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ता है। एक बार बेड पे बैठ जाओ तो अगर वही चीज खड़े हो काम करने लगे तो हो जाता है, लेकिन अगर सोचो कि थोड़ा आराम करके करते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि एकदम बॉडी लूज हो मैं जाती है। तैयार होके किस लिए आई हूँ पता है? ट्रेन में घुसी है ना, तो महाराष्ट्र है, ये बोलते हैं कि भैयानी लोग कैसा चली आती है, भैयानी लोग ऐसा, इसके लिए मैं तैयार होके मैं आई हूँ, उसमें भी नाम खराब होता है इसीलिए। चलिए दोस्तों, अब यही सारी बातें थी जो आप लोगों को बताना था। बाकी अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि करना क्या तो चाहिए। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गलत कमेंट मत कीजिएगा, ये बात हो जो तो रियल है। अब आप लोगों के मजाक ऊपर में छोड़ते हैं कि आप लोग सलाह दीजिए, आप लोग राय दीजिए, जो आप लोग राय देंगे, जो आप लोग सलाह देंगे वही अब काम आप हम लोग हमारा करेंगे। वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैं बीपी की मरीज हूँ। मेरा अभी 7 महीने के 8 महीने पहले की बात है, मैं जाके खलीलाबाद हॉस्पिटल में एडमिट थी, पूरा ऑक्सीजन सब लगा था। मैं कभी बीमारी का झूठा नहीं बोलती हूँ, ये रियल है, लेकिन मैं अपना दर्द कहती नहीं हूँ। जब हद से ज्यादा होता मन हल्का करना रहता तो ही बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।